नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल शर्मा सर इंडिया में स्वागत है। आज हम आपके सामने कुछ मैथ्स के सवाल लेके हाजिर हुए हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना और बेल के आइकन को भी दबाना, ताकि हमारा दूसरा वीडियो अपलोड होने पर आपके वहाँ जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जा पहुँचे और आप वीडियो को देख पाए। और हाँ, इस वीडियो को भी आप बिना स्किप करके पूरा वीडियो को देखिए। तो चलिए आज हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल देखते हैं। टीना इज सिटिंग 17th from the left end in the row of 56 people. What will be her position from the right end? मतलब 56 लोग, टोटल क्या है 56 लोग एक लाइन तक बैठा हुआ है। 1 2 3 4 5 6 ऐसे करने पर टोटल 56 लोग 56 लोग बैठे हुए हैं। उनमें से टीना कितने नंबर पर है? 17 नंबर पर टीना है। किस साइड से? लेफ्ट साइड से। लेफ्ट साइड इधर से टीना 17 नंबर पर है। टोटल 56 आदमी है। तो उसको अगर हम टीना को राइट साइड से गिनती करें तो कितने नंबर पर होंगे टीना? लेफ्ट साइड से 17 नंबर पर बैठी हुई है टीना। वही टीना को अगर हम राइट साइड से गिनती करें तो कितने नंबर पर बैठे हुए मिलेंगे? वही हमको निकालना है। तो पहले हम क्या करेंगे? टोटल कितना है? टोटल आदमी हमको जान 56 है। यहाँ पर है 56, टोटल 56 है। और टीना फ्रॉम लेफ्ट कितने नंबर पर है? 17, मतलब 17 नंबर पर बैठी हुई है। तो हमको ये अब पता करना होगा कि राइट साइड से कितने नंबर पर बैठी हुई है। अगर सिर्फ यहाँ पर टीना का नाम बताया गया है और बाकी कोई भी आदमी का नहीं, तो सिर्फ टीना का बात चल रहा है। तो अगर सिर्फ एक आदमी का नाम या बात चल रहा हो तो उसके लिए एक फार्मूला क्या होता है? T इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। टी का मतलब टीना नहीं है, टी का मतलब टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 है। ये वाला फार्मूला है। तो टी का मतलब टोटल कितने हैं आदमी? 56 इक्वल टू लेफ्ट से कितने नंबर पर है टीना? 17 पर है। और राइट से कितने पर है वो हमको मालूम नहीं है, तो राइट को हम आर ही लिखेंगे। जो मालूम नहीं है वो हम सेम टू सेम लिखेंगे, माइनस 1। तो 56 इक्वल टू 17 माइनस 1 कितना होगा? 16R, 16 प्लस R। therefore R इक्वल टू 56 माइनस 16 करने पर कितना होगा? 40 होगा। यानी कि टीना राइट साइड से गिनती करें तो 40 नंबर पर बैठी हुई मिलेंगी। लेफ्ट साइड से 17 पर और राइट साइड से 40 पर। अगर 56 या 56 आदमी के बात पूछा तो, अगर दूसरा पूछा तो दूसरा हो गया। यहाँ पर फॉर्मूला आप याद रखिए, T इक्वल टू L प्लस R, या तो टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। तो आपका यहाँ पर हमको क्या मिला? टीना कौन सी जगह पर है? राइट साइड से 40 पोजीशन पर है। यानी कि आपका बी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। ये रहा आपका दूसरा सवाल। इफ कैट इक्वल टू 52 और डॉग इक्वल टू 56, तो रेट इक्वल टू क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा? इन चार ऑप्शन में से एक होगा। तो कैट से 52 कैसे आया और डॉग से 56 कैसे आया, वो पहले हम उसको पता लगाना होगा। जिस फार्मूला से कैट से 52 मिला और उसी फार्मूला से डॉग से 56 मिला, तो वही फार्मूला हम यहाँ रेट पर भी लगाएंगे तो हमको इन चारों में से कोई एक हमको मिल जाएगा। तो पहले देखते हैं CAT से आपको 52 कैसे आया। तो हम पहले क्या करेंगे? इसमें यहाँ पर लेटर है, इधर नंबर है, तो शायद यहाँ पर प्लेस वैल्यू दिया गया है। तो C का प्लेस वैल्यू कितना होता है? 3 होता है। आपका A का 1 और T का T20। अगर हम इन तीनों को प्लस करें तो क्या होगा? 3 + 1 4 + 20 24। हमको चाहिए 52।
और 24 से 52 कैसे लाएंगे? अगर हम इंटू 2 करें तो क्या होगा? 48 होगा। फिर भी हमको 52 नहीं मिला, और हम +4 कर देंगे तो 52 मिल जाएगा। इंटू 2 +4, ये दोनों कर दिया तभी मिला हमको। अब यहाँ पर डॉट में देखते हैं, DOG, डी का प्लेस वैल्यू क्या है? 4, ओ का क्या है? 15 है, और जी का 7 है। अगर हम इन तीन को प्लस करेंगे तो क्या होगा? 4 + 15 19, 19 + 7 26 मिला। और यहाँ पर क्या किया? इंटू 2 कर दिया था। ये जो 24 मिला था इसको इंटू 2 किया था। यहाँ पर भी हम इंटू 2 करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? 26 इंटू 2 52 इंटू 2 कर दिया। उसके बाद क्या किया? +4 कर दिया था। तो हम यहाँ पर भी +4 कर देंगे तो 52 + 4 56। हाँ 56। अब इसी तरह से हम इसको रेट का भी निकालेंगे। तो RAT, आर का प्लेस वैल्यू कितना होता है? आर का मतलब राइट टू वोट। राइट टू वोट हम कितने उम्र में वोट मतदान दे सकते हैं? 18 साल की उम्र में। 51, और टी का मतलब T20 क्रिकेट। अब हम इनको भी ऐड करेंगे तो 18 + 1 19, 19 + 20 39। और यहाँ पर भी हम इंटू 2 कर देंगे तो कितना होगा? 39 इंटू 2 78। उसके बाद क्या किया था? +4, यहाँ पर भी +4, तो यहाँ पर भी +4 करने पर 78 + 4 आपका 82 है ऑप्शन में। हाँ जी है, आपका डी वाला ऑप्शन 82। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा? यहाँ पर 82 है। अब उम्मीद है कि आप इस तरह का कोई सवाल आए तो यह नंबर कोई भी आगे पीछे कर दिया जाए, लेकिन आप इस सेम टू सेम इसी लॉजिक में आए तो आप जरूर कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द ओड वन। या मतलब यहाँ पर एक गलत विकल्प को हमको चुन निकलना है। यहाँ पर गलत है। यहाँ पर देखिए आप 5 में पॉलिटिकल पार्टी, हमारे देश के पॉलिटिकल पार्टी का नाम दिया गया है। 1 नंबर पर है TMC, तृणमूल कांग्रेस। ये ममता बनर्जी वाला है पार्टी, तृणमूल कांग्रेस। और 2 नंबर पर है आपका BJP, भारतीय जनता पार्टी। ये मोदी जी वाला पार्टी है। ये तीसरा है AAP, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल वाला पार्टी है। और ये चौथा है TDP, तेलुगु देशम पार्टी। ये आपका चंद्रबाबू नायडू वाला पार्टी है। और ये CPM, सीताराम येचुरी वाला पार्टी है, CPM। तो इन 5 में यहाँ पर के कौन सा ऑप्शन गलत हो सकता है? देखिए यहाँ पर आप अंदाजा लगाइए। इनमें से गलत विकल्प को हमको चुनना होगा। तो कौन सा गलत है इन 5 में? अब आप बता बोलेंगे शायद कि BJP गलत है, क्योंकि ये बाकी सरकार में नहीं है, सिर्फ BJP सरकार चला रही है, बाकी विपक्ष में है। तो वैसा भी नहीं है, क्योंकि BJP के साथ आपका TDP का गठबंधन है। तेलुगु देशम पार्टी के चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार का JDU मिलके BJP के साथ NDA में है। और बाकी TMC, आप और CPM जो इंडिया ग्रुप का पार्टी है। तो यहाँ पर वो भी नहीं होगा, BJP भी नहीं होगा, क्योंकि BJP और TDP एक ही NDA का अलायंस है। और TMC, आप और CPM ये आपका इंडिया ग्रुप का अलायंस है। तो अगर सिर्फ BJP होता तो हम BJP को टिक कर देते थे, लेकिन TDP भी है तो हम 2 को नहीं कर सकेंगे, सिर्फ एक को हमको चुनना होगा। तो यहाँ से कैसे पता चलेगा कि कौन सा ओड है? TMC, BJP, आप, TDP या CPM? तो इनमें से आपका सही जवाब, आप गौर से देखिए यहाँ पर, आपका सही जवाब क्या होगा? आपका नंबर 3 वाला ऑप्शन आपका ओड 1 होगा। अब क्यों बोलेंगे तो ये TMC यहाँ पर तीनों कॉन्सोनेंट है, BJP में भी 3 कॉन्सोनेंट है, TDP में भी 3 कॉन्सोनेंट है, और CPM में भी 3 कॉन्सोनेंट है। लेकिन आप में ये A और A भावेल है, इन चारों में भावेल नहीं है, सिर्फ आप में भावेल है।
इसलिए आपका नंबर 3 वाला ऑप्शन सही जवाब हो रहा है। यहाँ पर कोई एनडीए ग्रुप का या इंडिया ग्रुप का वो मत देखिए आप, वैसा नहीं पूछता है आप कौन सा पार्टी आज इसके साथ है तो कल उसके साथ भी चले जाते हैं। वो अपने फायदे के लिए किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन तोड़ते हैं और किसी के साथ भी गठबंधन बनाते हैं। इसलिए ये गठबंधन के और मत जाइए, आप सिर्फ यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भावेल है, बाकी में भावेल नहीं है, इसलिए ये नंबर 3 वाला ऑप्शन AAAP आप ओड वन है इस सवाल में। ठीक है, ये रहा आपका चौथा सवाल, फाइंड द मिसिंग नंबर। हमको मिसिंग नंबर हमको निकालना है। इस बॉक्स में क्या है 4, 5, 6, 5, 7, 4 और 89, 174 और क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा वो हमको निकालना है। ऑप्शन यहाँ 4 दिया गया है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे देखते हैं। अब इसको गौर से देखिए, बड़ा बड़ा संख्या किधर है, नीचे है, इस साइड में नहीं है, तो इसको हम कैसे करेंगे, वर्टिकली करेंगे, हॉरिजॉन्टली नहीं, या इसको हम कॉलम भी बोल सकते हैं, कॉलम के हिसाब से भी कर सकते हैं, इसको रो के हिसाब से नहीं। ठीक है, तो हम 4 और 5 से 89 कैसे आएगा वो हम निकालेंगे। उसके बाद 5 और 7 से कैसे 174 आया वो निकालेंगे, पता करेंगे। तो वही लॉजिक हम 6 और 4 से भी यहाँ पर लगाएंगे, तो इन चारों में से कोई एक हमको आंसर मिल जाएगा। तो 4 और 5 से 89 कैसे आया वो देखते हैं। अगर हम 4 और 5 को ऐड करें तो कितना आएगा, 4 + 5 9, 9 से 89 कैसे आएगा, +80 करने पर 89 आ गया। अब यहाँ पर देखते हैं 5 और 7 दिया गया है, 5 + 7, तो 5 + 7 कितना होगा 12 होगा। यहाँ पर +80 किया था, तो यहाँ पर +80 करेंगे तो 92 आएगा, लेकिन हमको चाहिए था 174, आ गया 92, तो इस प्रकार से नहीं होगा, प्लस से नहीं हुआ, माइनस से भी नहीं होगा। माइनस तो यहाँ 5 बड़ा वाला संख्या ये है, 5 - 4 1 आ जाएगा। प्लस से माइनस से नहीं हुआ, तो अब हम स्क्वायर और क्यूब की ओर जाएंगे तो शायद मिलेगा, क्योंकि हमको स्क्वायर और क्यूब की तरफ जाना ही होगा, क्योंकि ये संख्या बहुत बड़ा है। स्क्वायर और क्यूब के साथ ही इसका कोई संबंध होगा शायद। तो पहले हम 4 और 4 का क्यूब कर दे तो क्या होगा, और 5 का देखते हैं। पहले 5 का क्यूब करें तो 125, ये छोटा है तो 5 का स्क्वायर कर देते हैं। तो 4 का क्यूब कितना होता है, 4 × 4 × 4, 4 × 4 16, 16 × 4 64, प्लस 5 स्क्वायर का मतलब 5 × 5, 5 × 5 कितना होता है 25। अगर इन दोनों को हम जोड़े तो क्या होगा, 4 + 5 9, 6 + 2 8, मिल गया हमको 89 हमको मिल गया। अब उसी तरह से हम बाकी को भी करेंगे, 5 का क्यूब और 7 का स्क्वायर करेंगे। तो 5 का क्यूब मतलब 5 × 5 × 5, 5 × 5 25, 25 × 5 125, प्लस 7 स्क्वायर का मतलब 7 × 7 49। अब इन दोनों को प्लस करें तो कितना होगा, 9 + 5 14, एंड ओवर 1, 4 + 2 6 + 1 7 और 1 174, ये भी 174 भी हमको मिल गया। तो उसी प्रकार से ये भी शायद होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम 6³ + 4 स्क्वायर कर देंगे। तो 6³ का मतलब कितना होता है, 6 × 6 × 6, 6 × 6 36, 36 × 6 आपका 216, प्लस 4 स्क्वायर का मतलब 4 × 4 16, तो कितना होगा 16 + 16 32, 2 का 2 232 है ना ऑप्शन में आपका, हाँ ए वाला ऑप्शन में 232 है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा आपका 232 होगा। अगर इस तरह का सवाल आए तो आप जरूर कर पाएंगे आप, ठीक है। और ये रहा आपका आखिरी सवाल, which two signs should be interchanged to make the given equation correct। मतलब यहाँ पर कोई दो चिन्ह को हमको आगे का पीछे और पीछे का आगे पीछे करना होगा, तभी ये दिया गया इक्वेशन सही होगा। अभी ये अगर हम देखें तो ये सही नहीं है, यहाँ गलत है ये इक्वेशन। लेकिन अगर इन सिंबल को यहाँ पर डिवाइड, प्लस, इंटू और माइनस है,
इन चारों में से 2 को अगर हम चेंज कर दें तो ये इक्वेशन सही होगा। तो कौन सा चेंज करना होगा, डिवाइड और प्लस को, या प्लस और माइनस को, प्लस और माइनस को, प्लस की जगह पर माइनस या माइनस की जगह पर प्लस, ऐसा चेंज होगा, या डिवाइड की जगह पर इंटू और इंटू की जगह पर डिवाइड होगा, या प्लस की जगह पर इंटू और इंटू की जगह पर प्लस होगा। तो ये इक्वेशन सही होगा। तो हमको कैसे पता चलेगा, पहले मैं आपको यहाँ पर एक बात बता देता हूँ, यहाँ पर एक हिंट्स देता हूँ आपको। आप यहाँ देखिए 34 डिवाइड बाई 16 है, 34 को 16 से कभी भी डिवाइड नहीं जाएगा। 16 इंटू 2 32, अगर 32 या 48 होता तो जाता, मतलब अगर हम 34 को 16 से करें तो पॉइंट में आ जाएगा, पॉइंट में आने पर आपका 60 नहीं मिलेगा, मतलब यहाँ पर डिवाइड होना ही नहीं चाहिए। तो यहाँ पर डिवाइड नहीं होगा, कोई दूसरा होगा, प्लस होगा, माइनस होगा या इंटू होगा, लेकिन डिवाइड नहीं होगा, मतलब डिवाइड यहाँ से हटाना होगा। तो डिवाइड हटाना मतलब यहाँ ये इन दोनों में से कोई एक सही जगह होगा, क्योंकि यहाँ से ये डिवाइड को हटाना होगा पहले वाला से। यहाँ पर तो डिवाइड का ऑप्शन ही नहीं है, तो ये नहीं होगा, बी और डी नहीं होगा, होगा तो ए और सी में से कोई एक है, क्योंकि डिवाइड को यहाँ से हटाना होगा तभी हमको 60 मिलेगा, नहीं तो 60 कभी भी नहीं मिलेगा, क्योंकि पॉइंट में आ जाएगा। यहाँ पर पॉइंट में आने पर हमको 60 नहीं मिलेगा, पॉइंट समथिंग मिलेगा आंसर। हमको एक्यूरेट 60 लाना है तो यहाँ से डिवाइड को चेंज करना होगा किसी भी एक के साथ, डिवाइड के साथ प्लस को या डिवाइड के साथ इंटू को। तो पहले हम ऊपर वाला को ही देखते हैं, ए नंबर का ही ट्राई करके देखते हैं। 34, पहले ये सिंबल को नहीं लिखेंगे, 16, उसके बाद 4 है, उसके बाद 8 है, 6 है, टोटल करने पर क्या 60। अब हम अगर एक नंबर का करें तो डिवाइड एंड प्लस बोला है, तो डिवाइड की जगह पर हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, और प्लस की जगह पर डिवाइड चेंज करना हो बोला था, इंटरचेंज बोला था, तो चेंज अदल बदल कर, तो यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे, प्लस की जगह पर डिवाइड और डिवाइड की जगह पर प्लस, बाकी सेम टू सेम। अब देखते हैं क्या होगा, सही होगा कि नहीं होगा। पहले 34 प्लस, पहले हम डिवाइड करना होगा बॉडमास रूल के अनुसार। तो 16 को अगर हम 4 से डिवाइड करें तो 16 डिवाइड बाई 4 आपका 4 इंटू 8 माइनस 6 इक्वल टू 60। अब देखते हैं 34, अब हम डिवाइड करेंगे इन दोनों को, प्लस 8 इंटू 4 इंटू 8 आपका 32 माइनस 6 इक्वल टू 60। अब यहाँ पर 2 प्लस है, 1 माइनस है, तो 34 प्लस 32 66, यहाँ पर क्या है माइनस है 6, तो कितना होगा 60। अब देखिए 66 माइनस 6 60 होगा कि नहीं होगा, होगा। अब नहीं तो ऐसे भी देखिए आप, 66 माइनस 6 कितना होगा 60 इक्वल टू 60, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि आपका ए वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। और इसी के साथ हमारा ये वीडियो यहीं पर समाप्त हुआ। अब आप बताइए आपको हमारा वीडियो कैसे लगे, अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना और बेल के आइकन को भी दबाना, और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को साझा करना, ठीक है। मैं ऐसे मुद्दे लेकर आपके सामने जल्द फिर हाजिर होगा, तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। आपका एग्जाम अच्छी हो, राधे राधे।